ये रोजगार की योजनाएं हैं या महज नाटक, कितना हो चुका है ये राजस्थान के भविष्य के लिए घातक। इसे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और नहीं देखा तो कहीं ना कहीं राजस्थान जिस तरह से अविकास की गर्त में जा रहा है वो और ज्यादा चला जाएगा और राजस्थान का कहीं ना कहीं भविष्य का बंटाधार हो जाएगा। एक बार फिर से चुनावी साल में हो चुकी है रोजगार की घोषणाएं। इतने रोजगार देंगे, उतने रोजगार देंगे, और इन घोषणाओं को सुनकर वो युवा जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो युवा जो रोजगार करना चाहते हैं, उनके ख्याल में सीधा वही दृश्य आता है जो चुनाव से पहले, पिछले इस चुनाव से पहले, इस सरकार से पहले जो वादे किए गए थे तब बोला था। और उन वादों को जब तोला जाता है सच्चाई से तो बहुत ज्यादा धोखा महसूस करते हैं सारे के सारे बेरोजगार युवा। और ऐसी ही एक घोषणा फिर से हो चुकी है। सवाल ये, पेपर लीक हो रहा है, कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, कैसे मिलेगा रोजगार, कब मिलेगा रोजगार? घोषणाओं का क्या बाद में भी वैसा ही होगा जैसा अभी होता आया है? अखबारों खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि 4 बार जो पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है वो फिर से वही करता है। पुलिस का ना कोई भय है, ना कोई खौफ, विधानसभा में कानून बनाने से भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में और घोषणाएं और रिक्त पदों की घोषणाएं, इससे क्या होगा? और बेरोजगार के क्या ये जख्म पर नमक छिड़कना तो नहीं है? इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। मेरे साथ योगी योगेंद्र जी हैं पूरी चर्चा के लिए, जो राजस्थान की पत्रकारिता में बहुत पुराने हैं और राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और राजस्थान पत्रिका से बहुत सालों से नेशनल एडिटर बतौर जुड़े हुए हैं। सर, ये जो मजाक हो रहा है युवाओं के साथ, आपने फिर से एक बड़े नंबर की घोषणाएं कर दी, 90,000 नौकरियां मिलेगी। लेकिन अकाउंट्स में जिस तरह से रिकंसिलेशन होता है वैसे ही जब युवा पीछे आके देखते हैं तो उनको पता चलता है क्या यही पहले जैसा तो झुंझुना नहीं है? देखिए वरुण जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप वो राजस्थान को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आपको इस बात का पहले से पता है कि ये जो सरकार है ये वायदों की सरकार है, ये क्लियर है। झूठे वादों की सरकार, मतलब सिर्फ वायदों की सरकार है। वो झूठे सच्चे हैं तो समय पर पता चलेगा और इसकी पहचान दर्शक बेहतर तरीके से करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सरकार कितनी झूठी है, कितनी सच्ची है, वो तो बेहतर है कि इसके न्यायाधीश दर्शक है और वो जो बेरोजगार हैं राजस्थान के, वो बेहतर इसका जजमेंट लेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जो अब तक पास्ट में हुआ है उससे तो सरकार के ये वायदे केवल झुंझुने साबित हुए हैं। ये चुनाव, जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है, लोक लुभावन बजट आ गया इससे पहले। अब सरकार ने सदन में घोषणा कर दी कि 90,000 भर्ती की जाएंगी। सवाल यह है कि आप 90,000 भर्ती की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपने अब तक जो भर्तियां की हैं उनके क्या परिणाम निकले? आपने 9 भर्तियों 10 भर्तियों के पेपर लीक हो गए, आपके सारी भर्तियां आपकी दोबारा हो रही है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इन 1 लाख के लिए जो भर्ती होगी उसके पेपर लीक नहीं होंगे? आप बात बात में इंटरनेट ब्लॉक कर देते हैं, उससे युवाओं का, एक तो आप खुद रोजगार, बेरोजगारी बढ़ती है, उल्टा बेरोजगारी बढ़ा रहे हो आप। एक तो आप कमाई घटती है, बेरोजगारी बढ़ती है। आप युवाओं को पहले ही रोजगार नहीं दे रहे हो। दूसरा, इंटरनेट बार बार में ये परीक्षाओं के नाम पर, कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, कभी किसी नाम पर, आप बार बार इंटरनेट बंद करके उनके हाथ में जो छोटा मोटा रोजगार है, जो जैसे तैसे अपना जेब खर्च निकालते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्च, वो नहीं चाहते कि उनके माँ बाप पर वो बोझ बने। आपने ये मजबूर कर दिया दोनों तरफ से, उनके दोनों रास्ते बंद कर रखे हैं। इंटरनेट काट कर वो भी छीन लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो लॉ एंड ऑर्डर जिस पर पेपर लीक गिरोह के पकड़ने की जिम्मेदारी है वो करने की बजाय 5 मिनट जो एग्जाम में लेट आ जाता है उन पर सारा का सारा कहर ढा देते हैं, सारी की सारी स्ट्रिक्टनेस ढा देते हैं। अरे कहां गई आपकी स्ट्रिक्टनेस जब 4 बार पकड़े गए लोग पेपर लीक में फिर से पेपर लीक कर रहे हैं और पटवारी लेवल के लोग कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रिक्टनेस तब कहां जाती है? और सवाल यहां पर एक और बहुत बड़ा आता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने घोषणा कर दी कि अब से 90,000 और गांवों में पानी आएगा, लेकिन पानी की पाइपलाइन ही लीक है।
तो ऐसी घोषणाओं का और बार बार लीक है, एक बार नहीं है, बार बार लीक। सवाल यह है कि आप पानी तो पिला ही नहीं रहे, आप रोजगार तो दे ही नहीं रहे, आपकी तो लाइन ही लीकेज है, आपने लीकेज की मरम्मत नहीं करी और पानी डाल दिया आपने, मतलब और पानी डाला नहीं है, पानी का डालने का आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है, पानी नहीं डाला। 90,000 को रोजगार नहीं दे रहे हैं आप रोजगार का केवल दिखावा कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि ये केवल रोजगार के साथ नहीं है, ये हर चीज के साथ है। आपने कह दिया बिजली देंगे और 3,000 से ज्यादा स्कूलों में बिजली के खंभे ही नहीं है, वहां पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। आपने कह दिया पानी देंगे, आपके बहुत सारी स्कूलों में बहुत सारी जगहों पर पानी के कनेक्शन ही नहीं है। तो आप वैसी ही बात रोजगार के साथ कर रहे हैं। आपके पेपर ठीक हो नहीं रहे, पेपर लीक हो रहे हैं, उन गिरोह पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, गिरोह बार बार लगातार वो काम कर रहे हैं, उन पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और आप बोल रहे हैं 90,000 भर्तियां करेंगे। कैसे करेंगे 90,000 भर्तियां? अभी तक मैं आपको बताऊं कि जो रोजगार पाने वाले अभ्यर्थी हैं उनके दिल में क्या है। वो अब ये सोचते हैं कि एक डॉक्टर को जो 6-7 साल का टाइम लगता है MBBS करने में, उससे ज्यादा टाइम अब रीट का टीचर बनने में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर बनने में लगता है, क्योंकि उसमें टाइम पैसा लगता है पूरा। हाँ, पैसा टाइम नहीं लगता। उनके माँ बाप की जो गाड़ी कमाई है, एक उसका पूरा पैसा भी लगता है। मतलब जले पे उनके नमक छिड़क, हर साल माँ बाप ये इंतजार करते हैं, उनके रिश्तेदार यदि वो मैरिड हैं, पत्नी बच्चे उनके हैं, तो वो ये इंतजार करते हैं कि अब की बार एग्जाम दे दिया, शायद रोजगार मिल जाए। और 6-7 साल में बताऊं आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें शामिल है वो आंदोलन करना, उसमें शामिल है पेपर लीक हो जाए तो पेपर डिसमिस होकर फिर नए पेपर के लिए तैयारी करना। ये सारा समय भी लंबा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, और उन माँ बाप की उम्मीदें, उन माँ बाप की आस जो सोचते हैं अब नौकरी लग जाएगी तो अब हमारा फाइनेंशियल स्तर सुधर जाएगा, वो सारे चीजों पर पानी फेर देते हैं। जब अखबारों में ये पढ़ते हैं लोग कि 8 लाख रुपए पेपर बिक रहा है, 10 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है, इसमें इसको 80 लाख रुपए में बेचा, उसको उस सरगना को 70 लाख रुपए में बेचा, तो कहां उन माँ बाप की आस और उम्मीदों के ऊपर बुलडोजर चल जाते हैं। लेकिन इसकी फिक्र नहीं है सरकार को। ये आपको नहीं लगता कि 90,000 नौकरियों की घोषणा करने से पहले अगर वो बोलते कि हमने सारे टॉप लेवल सरगनाओं को पकड़ लिया है, बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। मैं वरुण जी एक बात और कहता हूं, चलो ठीक है, सरकार की सरकारी रोजगार देने की एक सीमा है, कुछ मजबूरी है, हालांकि सरकार इसमें विफल रही है पूरी तरह। पहली बात तो ये है कि जो रोजगार दिए हैं उनके 10 के पेपर लीक हो चुके हैं, बाकी को आप जो है वो केवल उनको जो है कल ख्वाब दिखा रहे हो, आप झूठे ख्वाब दिखा रहे हो आप कि आप 90,000 और दे देंगे क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि चुनाव हम किसी तरह जीत जाएं और सत्ता में आ जाए, फिर देख लेंगे क्या होगा। मतलब इनका क्या रहता है कि एक बार इस तरह का आश्वासन आप फेंको लोगों को, उनको अपने जाल में फंसाओ, और जब वो जाल में फंस जाएं, जब चुनाव जीत जाओ तो फिर उसको आप आराम से चद्दर तान के सो जाओ, और फिर इस तरह की हरकत करो और ऐसे बयान दो। जब पूछते हैं कि आपकी सरकार में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, तो उन रिपोर्टर को माननीय BD कल्ला साहब इस तरीके से जवाब देते हैं कि ये तो बीजेपी के कार्यकाल में। और दुर्भाग्य और देखिए आप, एक मंत्री ने हाउस में बयान दिया, सदन के रिकॉर्ड में है वो बयान, कि राजस्थान में युवा रोजगार इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि उनको जो है पर्याप्त सरकारी भत्ता मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता। 2,000 रुपए के भत्ते में किसका घर चल जाता है? आप ये पूछिए इनसे कि 2,000 में जो बच्चे किराए का कमरा लेकर सीकर में, जोधपुर में, अलवर में, अजमेर में, जयपुर में कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, वो गांव गरीब किसान के बच्चे हैं, उनका खर्च केवल 2,000 रुपए, इसलिए वो रोजगार नहीं चाह रहे। आप देखिए उनके जले पर नमक सरकार कैसे छिड़कती है। और फिर आप ये एक बताइए, जब आप वो रोजगार में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भर्ती की घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? रहने दीजिए भर्ती की घोषणाएं।
क्या आवश्यकता है इसकी? और साफ जाहिर है वो 2000 रुपए की भी सीमा है, 2 साल से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कि मतलब कैसा उपहास उड़ाया जा रहा है बेरोजगारों का, कैसा उनके साथ मजाक किया जा रहा है। आप ये देखिए, एक तरफ तो वरुण जी ठीक है, सरकार की मजबूरियां, लिमिटेशंस हो सकती हैं, सरकारी रोजगार सबको नहीं दे सकती। सवाल ये कि सरकार ने पिछले 4 साल में निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए? क्यों रोजगार के लिए युवा आज सरकारी नौकरियों के भरोसे हैं? क्यों राजस्थान में बेरोजगारी की हालत यह है, या लाखों बेरोजगार हैं, उनको निजी क्षेत्र में रोजगार ही नहीं मिल रहा। नहीं, प्रयास निजी क्षेत्र में कैसे रोजगार मिलेगा? आप उसका कारण जानिए। आप क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपके यहां बाहर से लोग निवेश ही नहीं करना आते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्यों ही नहीं आते निवेश करने के लिए? क्यों उद्योगपति नहीं आता? क्यों कोई सरकार ने उन्होंने कोई दान खाता नहीं खोल रखा है? लक्ष्मी नारायण मित्तल ने एक बार जयपुर बिरला सभागार में सम्मेलन हुआ, तब कहा था, इसी सरकार के सामने कहा था, यहीं पर मुख्यमंत्री और पूरे कैबिनेट मंत्री बैठे थे, कि हमने कोई दान खाता नहीं खोल रहा है, हम यहाँ सरकार को ऐसे गिफ्ट नहीं दे देंगे। वो 10-20 करोड़ रुपए का या 2-4 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो 50 चीजें देखेंगे। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखो आप, माफिया आए दिन, गैंगस्टर। अब कल ही खबर आई है कि सीकर में गैंग फायरिंग में 2 जो गैंगस्टर वो घायल हो गए, पुलिसकर्मी घायल हो गए। अभी तक तो आपके गैंगवार चल रही हैं। आप कितना ही कठोर कानून बना रहे हो, आए दिन गैंगवार होती हैं। कभी कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कहीं कोई 2 युवा मेव मार दिए जाते हैं, उसको लेकर तनाव हो रहा है, कहीं सांप्रदायिक तनाव हो रहा है। दूसरा, ये तो रहा लॉ एंड ऑर्डर की वरुण जी स्थिति। दूसरी, निजी क्षेत्र क्यों आएगा आपके यहाँ? आपके यहाँ पानी है क्या? स्कूलों में तो आप पानी नहीं दे पा रहे हो। आप इंडस्ट्री को क्या पानी दोगे? आप बताओ। आपके हजारों स्कूलों में पानी नहीं, सारे दरवाजे आप पहले ही बंद कर और सुनो, बिजली की हालत, सरकारी आए दिन सरकार बिजली पे कटौतियां कर रही है। अभी कल परसों ही सरकार ने और आप एक आदेश जारी किया है, फ्री दे रहे हैं। फ्री देकर होगा क्या जब वो आएगी ही नहीं तो? और ऐसे कई सारे। आप फ्री की बात करें वरुण जी, उद्योगपतियों को पैसे में बिजली नहीं मिल रही, जो सबसे महंगी है। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली मिल रही है अड़ोसी पड़ोसियों राज्यों में। सबसे ज्यादा टैक्स है राजस्थान में एक्साइज टैक्स सबसे ज्यादा है। आप पेट्रोल पे भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पेट्रोल है, सबसे ज्यादा डीजल टैक्स है। क्यों उद्योगपति आएगा आपके यहाँ? बताइए आप। जब आप उद्योगपति नहीं आएगा तो रोजगार कैसे विकसित होंगे? जब रोजगार, एक तरफ तो सरकार सरकारी रोजगार नहीं दे पा रही है, प्राइवेट के क्षेत्र में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, और फिर लाल फीताशाही, अफसरशाही, रिश्वतखोरी इतनी भारी हावी है यहाँ पर कि कोई भी इंडस्ट्री आता आधे से घबराता है यहाँ पर। वो रोजगार देने के लिए चक्कर में रहता ही नहीं है। उसको रोजगार नहीं देना है, उसको अपना फायदा भी देखना है। सीधी सी बात है। वो कोई दान करने के पैसे नहीं आया जो लक्ष्मी नारायण मित्तल ने यहाँ कहा था। तो यहाँ सब रोजगार के ताले आपने बंद कर दिए हैं और आप घोषणा 90,000 की कर रहे हैं, जो आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर ही लीक हुआ पड़ा है। पेपर लीक हो रहे हैं, कानून सरगना को पकड़ नहीं रहा, बिचौलियों को पकड़ रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बेरोजगार त्राहिमाम कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा सत्र में, आप विधानसभा के अंदर तो बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन बाहर निकल कर देखिएगा, बेरोजगार कोई ना कोई प्रदर्शन कर ही रहा होगा। उनकी पीड़ा को जिस दिन समझेंगे तब बेरोजगारी की पीड़ा समझेंगे। उनकी पीड़ा इन्हीं के पार्टी के लोग, इन्हीं के मंत्री, सचिन पायलट सहित दूसरे जितने भी विधायक और मंत्री हैं, अन्य लोग जितने पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो 10 बार सरकार से कह चुके। वो कह चुके रोजगार देने की, वो कह चुके पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच कराने की। सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच कराती है पेपर लीक प्रकरण में? कौन मिला हुआ है इसमें? किसका डर है? सवाल ये है। तो आम आदमी का तो पेपर लीक होता है और गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार वाले आरएएस बनते हैं। यही सब कुछ हो रहा है राजस्थान में, और इसी तरह से कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए उपहास मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए बेरोजगारों का, क्योंकि ये बेरोजगार जो हैं वो भविष्य भी हैं। और आप जिस तरीके से भविष्य रौंद रहे हैं, फिर सवाल मत उठाइएगा कि राजस्थान का और भारत का बच्चा बाहर देश जाकर क्यों नौकरी करना चाहता है। ये यही वजह है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पिछले दिनों राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके 2 पर्पज थे। देश में बेरोजगारी और अडानी का जो मामला इन्होंने चला रखा है, उसको क्या बताते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, इनको ऐसा फेवर दे दिया। अरे आप अपने घर संभालो, आपसे अपना घर नहीं संभल रहा। आप भारत जोड़ो यात्रा करके निकल गए, आपने बेरोजगारी, आपने अपनी सरकार, वरुण जी आपने गहलोत सरकार से, मुख्यमंत्री से क्या सवाल जवाब किया कि आपके यहाँ ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? आपने क्या जांच करी? क्यों आप इसकी जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से नहीं कराते? सरकारी जिन एजेंसियों से नहीं, आप जिन एजेंसियों से आप जांच करा रहे हैं, उनकी तो एसओजी की खुदा पुलिस अधिकारी जो है वो रिश्वत मामले में पकड़ी जा रही है। तो आपकी तो एजेंसियों पर, आपकी एजेंसी या पुलिस एजेंसी हो चाहे आपकी एसओजी, तो भरोसे लायक ही नहीं है। जब सवाल यह है कि आप पर भरोसा ही नहीं है
तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि बात मुद्दा ये है कि सवाल ये है कि, और मजेदार बात ये है, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और जो पूरे देश में पदयात्रा निकाली हजारों किलोमीटर की, उसमें बेरोजगारी का मामला मुख्य तरफ उठाया। आप अपने घर में देखें आकर, राहुल गांधी को राजस्थान में देखना चाहिए कि राजस्थान में रोजगार की हालत क्या है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा उनको वहां दिखाई दे रहा है। और खराब तबीयत में वो किरोड़ी लाल मीणा धरने कर आंदोलन कर परेशान हो गए, लेकिन आप हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, जिनके पास लाखों का जनाधार है, जिनके पीछे लाखों लोग हैं, यदि वो कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाख लोग शामिल होते हैं। किरोड़ी लाल मीणा, जिनके पीछे लाखों लोग हैं, लाखों युवा हैं, वो सब बेरोजगार हैं, त्रस्त है, परेशान है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, कौन परेशान नहीं है बताइए। घर में बैठा आदमी बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, गांव परेशान है, शहर परेशान है, सभी परेशान है। और इस परेशानी को अगर बिना समझे आप सिर्फ मलाई काटने में लग गए तो फिर जनता धुलाई करना जानती है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही आपके समक्ष चर्चाएं और विश्लेषण हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा। और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की